एक स्मार्टफोन परचेस करने के लिए निकले, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, इतने सारे फोन्स, इतना कंफ्यूजन, ले तो क्या ले, मतलब स्मार्टफोन। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। अब इसमें दो लोगों की गलती है। एक तो स्मार्टफोन ब्रांड्स इतने सारे फोन्स हर महीने लॉन्च करती है, सेम टू सेम फोन्स, समझ नहीं आता कि सांस कहां से ले और स्मार्टफोन कौन सा ले। और दूसरी मेरी, क्यों? मुझे ये वीडियो पहले लाना चाहिए था। अगर मैं पहले लेके आता तो शायद आपके दिमाग का कंफ्यूजन दूर हो जाता था। अब बट देर आए पर दुरुस्त आए। आज मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा और अपना सारा एक्सपीरियंस बाहर निकाल कर रखूंगा और आपको बताऊंगा कि आप अपने लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन कैसे परचेस कर सकते हैं। अब सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप एक फोन परचेस करते हैं तो एक क्राइटेरिया सेट कर लीजिए कि आपकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है। अगर किसी को मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस का मजा लेना है तो वो डेफिनेटली डिस्प्ले देखेगा, एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन देखेगा। किसी को अगर बड़ी बैटरी चाहिए, काफी सारा दिन भर काम करते वो चेक करेगा। अगर कोई गेमर है तो वो गेमिंग चिपसेट देखेगा और साथ में अगर कोई फोटोग्राफी में है, क्रिएटर है, तो डेफिनेटली वो एक बढ़िया कैमरा वाला फोन चाहिएगा। तो आप पहले वो टारगेट बना लीजिए कि आप जो फोन ले रहे हो वो किस लिए ले रहे हो। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सब कुछ चाहिए होता है, बट वो एक दिमाग में चीज को रख लीजिए। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप एक फोन परचेस कर रहे हैं तो मैं कितने साल तक इसका इस्तेमाल करूंगा। हाउएवर ये प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, वो चलता रहता है तो चलता रहता है, लेकिन कुछ गोल्स भी रहते हैं। तो आप मिनिमम 3 साल तो एक फोन का इस्तेमाल कर ही लीजिए। जरूरी नहीं कि आपको 6 महीना, साल, 2 साल में फोन चेंज करना चाहिए। 3 साल तक मिनिमम उसका इस्तेमाल करिए। लेकिन इनमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शो ऑफ के लिए सिर्फ एक फोन ले लेते हैं और 1 साल में बदल देते हैं। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। 25,000 में टेक्नो फैंटम एक्स लॉन्च हुआ, कर्व्ड डिस्प्ले के साथ, प्रीमियम डिजाइन उसमें। अब मैं आपको तो ये फोन रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस फोन को परचेस करेंगे, कर्व्ड डिस्प्ले, प्रीमियम डिजाइन दिखाएंगे लोगों को, देखो मेरे पास एक 1 लाख रुपए वाला फोन है। आप जज नहीं कर सकेंगे देखकर, लेकिन बाद में पता चलेगा तो आपको लगेगा हर ये तो 25,000 वाला फोन है। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। बट मेरे रिकमेंडेशन ये है कि 3 साल के लिए मिनिमम एक टारगेट बना लो कि आपको जब वो फोन लेना है तो उतना आपको उसको इस्तेमाल करना है। सॉफ्टवेयर भी दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप एक स्मार्टफोन परचेस करते हैं। देखिए, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप ऐसा स्मार्टफोन लीजिए जो आपको ज़्यादा सालों तक अपडेट्स दे। हाँ, आजकल ब्रांड्स भी अपडेट्स के साथ कांड करती है, लेकिन नहीं, एंड्रॉयड 12 है तो 13 आना चाहिए, 13 है तो 14, मिनिमम 3 साल का अपडेट होना ही चाहिए। और इस मामले में देखा जाए तो सैमसंग बहुत आगे, चाहे वो बजट हो, मिड रेंज हो या फ्लैगशिप हो। तो मेरी रिकमेंडेशन वही रहेगी कि जो ज़्यादा अपडेट दे रहा है उस फोन पर ज़्यादा आप गौर करिएगा। उसी के साथ एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सैमसंग वन UI बहुत बड़ी एक्सपीरियंस दे रहा है आजकल, मैं खुद भी पर्सनली यूज़ करता हूँ, मुझे पता है। उसके साथ साथ अगर मोटोरोला के फोन्स देखेंगे तो स्टॉक एंड्रॉयड है, ज़्यादा एड्स नहीं, ब्लोटवेयर नहीं, हैवी कस्टमाइजेशन नहीं है, एकदम क्लीन, एकदम सिंपल लगेगा। बट अगर आपको हैवी कस्टमाइजेशन चाहिए, आप सब कुछ एडजस्ट करने को तैयार है, तो फिर इन्फिनिक्स है, Xiaomi है, Realme UI है, ऑक्सीजन OS भी एक तरफ अलग है जो अलग एक्सपीरियंस देता है। वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। बट मेरा रिकमेंडेशन ये होगा, ज्यादा अपडेट्स, लेस बग्स, इस पर आपको ध्यान देना है। उसी के साथ जब भी आप एक स्मार्टफोन परचेस करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि उसमें नेटवर्क का क्या सिस्टम है। देखिए, आजकल मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा कि 4G वाले फोन्स पर ज्यादा फोकस करिए, और उसमें भी अगर फोन में 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन होता है तो सोने पे सुहागा है। 4G प्लस क्या होता है दोस्तों कि वो आपको और भी बेटर स्पीड देता है और उसमें ट्रांसमिशन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। और काफ़ी सारी ब्रांड्स आजकल, चाहे वो बजट फ़ोन क्यों ना, वो 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन देती है। ये भी एक प्रायोरिटी बना लीजिए। मेरी रिकमेंडेशन वही रहेगी कि आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप हमारी वीडियो में देखिए, हम उसमें बताते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर ब्रांड की अगर जाएंगे तो नेटवर्क के सेक्शन में आपको वो बता देंगे कि इसमें 4G प्लस है या नहीं है। और ये लोकेशन पर भी डिपेंड करता है और सिम कार्ड कंपनी जो होती है उन पर भी डिपेंड करता है। बट ये एक प्रायोरिटी बना लीजिए, इसमें आपको नेटवर्क में 4G में पहले से ना बहुत ही फास्ट स्पीड देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ दोस्तों 4G या 5G, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अगर मैं एक मार्केट में फोन लेने के लिए निकल रहा हूं तो यार 5G लेना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बैड आइडिया है। 5G को लेकर फिर आप जब फोन ले लेते तो काफी सारे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि एक 4G फोन लो, अच्छे से चलाओ। 5G आया नहीं है, पता नहीं कब आएगा, और आने के साथ कितना सस्ता महंगा होगा इसके बारे में भी नहीं पता है। 4G स्टेबल है, 4G के प्राइसेस भी ठीक है, और फोन्स भी ज्यादा फीचर्स के साथ आते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस थोड़े कम होते हैं, तो आप उसका और भी अच्छा फायदा उठा सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए यहाँ पर कार्ड देता हूँ, जाइए देखिए, एक पूरा वीडियो बनाया कि 4G या 5G, सारी कंफ्यूजन आपकी वहां पर दूर हो जाएगी। स्टोरेज भी दोस्तों आप ध्यान रखिए, जब भी हम एक फोन परचेस करने के लिए निकलते हैं, मेरी रिकमेंडेशन ये कि अगर 10,000 के ऊपर या 10,000 एक अगर डेडलाइन है तो 64 GB मिनिमम होनी ही चाहिए। भले ही इस फोन में हाइब्रिड स्लॉट हो या डेडिकेटेड स्लॉट कुछ भी हो,
फोन की स्टोरेज 64 GB होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम ही बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर आपने 32 GB लिया तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा और फोन कहीं ना कहीं समवॉट आफ्टर सम टाइम्स वो लैग करने लगेगा। तो 64 GB को एक टारगेट बना लीजिए, चाहे कितना भी बजट हो, इसके नीचे मुझे नहीं जाना है। और उसी के साथ मैं आपको और टिप देता हूं, 15,000 की रेंज का फोन हो तो 128 GB होने चाहिए और 20,000 का भी हो तो 128 GB। 25,000 के ऊपर जा रहे तो कोशिश करिए आप हाइयर वाला वेरिएंट लीजिए 256 GB, क्योंकि आज की तारीख में हम बहुत सारे वीडियोस निकालते हैं, बहुत गेम्स खेलते हैं और बहुत सारी फाइल्स होती है। जितना ज़्यादा स्टोरेज उतना हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि UFS स्टोरेज वाला फ़ोन लीजिए। 15,000 की रेंज में भी आजकल ब्रांड्स ये दे रही है। UFS जो होता है वो थोड़ा और फास्ट आपको सपोर्ट देता है। आप जब भी मल्टीटास्किंग करते हैं, यहाँ से वहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं, तो आपको बहुत स्पीड देखने को मिलती है। तो बजट फ़ोन हो 15,000 उसके नीचे या 15,000 के ऊपर तो UFS 2.1 वाले फ़ोन्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप 25,000 के ऊपर वाले कोई फ़ोन्स देख रहे हैं तो कोशिश करिए UFS 3, 3.1 आजकल ब्रांड्स दे रही है, वही फ़ोन सेलेक्ट करिएगा। आपको स्टोरेज तो मिलेगी ज़्यादा, लेकिन स्पीड भी आपको काफ़ी फास्ट मिलेगी। बैटरी को लेकर भी लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि भाई मैं कितने mAh बैटरी वाला फ़ोन लूँ। आजकल 6000 का ट्रेंड है, लेकिन बहुत सारे फ़ोन्स पे अभी तो 5000 mAh की बैटरी आ रही है। अब ये ब्रांड्स क्यों कर रही है? क्योंकि एक दिन का आराम से बैकअप मिल जाता है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन भी यही रहेगी कि आप 5000 mAh बैटरी वाला फ़ोन ढूंढिए, वो परफेक्टली आपका पूरा दिन उसमें हो जाएगा। और उसी के साथ चार्जिंग को लेकर ट्रेंड को और हाइप को फॉलो मत करिए। 120 वॉट, 65 वॉट, ये वो 80 वॉट नहीं। आप देखिए अगर आपकी पहले बजट कितनी है, उस प्राइस रेंज पर अगर आपको 33 वॉट, 30 वॉट भी मिलता है, कंप्लीटली फाइन है। ये मत समझिए कि बहुत कम है, परेशान हो, ऐसा कुछ नहीं है। 1 घंटे में आपका फोन चार्ज हो जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए भी दोस्तों ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास बजट है और उस प्राइस रेंज पर आपको एक ऐसा फोन मिलता है जिसमें ज्यादा फास्ट चार्जिंग है, तो नॉट एन इशू। लेकिन उसको मेन प्रायोरिटी कभी मत बनाना कि यार मुझे 120 वॉट वाला फोन ही चाहिए जो मेरे फोन को बहुत फास्ट चार्ज करेगा। मेरी रिकमेंडेशन होगी हाइप पर मत जाइएगा। कैमरा, इसको लेकर भी मैं यही कहूंगा। आजकल ब्रांड्स बहुत मार्केटिंग करती है, 3 कैमरा, 4 कैमरा, ये कैमरा, वो कैमरा। प्लीज इसको बिलीव मत करिए। मैं यही रेकमेंड करता हूं कि एक प्राइमरी कैमरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक स्मार्टफोन के अंदर। आप पहले तो ये देखिए कि कौन सी ब्रांड का फोन है। सबकी ऑप्टिमाइजेशन अलग होती है। आजकल रियलमी अलग ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है, Xiaomi स्किन टोन अलग देता है, और सैमसंग के फोन्स में ज्यादा बोलूंगा प्रेफर करने के लिए, क्योंकि उनके कैमरा थोड़ा बेटर होता है। वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन करते हैं अलग अलग सिनेरियो में। तो पहले तो ये देखना आपको कि जो प्राइमरी कैमरा है वो कितना केपेबल है और उसका आउटकम कितना अच्छा है। हमारे वीडियोस में हम आपको सब बताते हैं, बट वीडियो जब आप देखते हैं तो उसमें बिलीव ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका रेजोल्यूशन अलग अलग होता है, सबका फोन का डिस्प्ले अलग अलग होता है और उसमें अलग अलग तरीके के फोटोज शो होते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम जो गूगल ड्राइव की लिंक देते हैं वहां पर जाइए, वहां पर रियल टाइम में आपको पता चलेगा कि इसमें वीडियो और फोटोज कितना अच्छा है। उसके हिसाब से फिर आप जज करिए और एक ऐसा फोन परचेस करिए जिसमें आपको प्रॉपर प्राइमरी कैमरा मिले, जिसका आप अच्छे से इस्तेमाल कर सके। एक और चीज, अल्ट्रा वाइड भी सेंसर होता है, तो वो भी जरूर से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आजकल ग्रुप में अगर हमें फोटोज लेना होता है तो वो काम आता है। जिस फोन में अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है, अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों में से क्या चीज बाहर आई है? आप सोच रहे यार मैंने तो और कंफ्यूज कर दिया। नहीं, मैंने कंफ्यूज नहीं किया। मैंने आपको आपके हर कैटेगरी को एक्सप्लोर कर कर बता दिया कि अगर आप इन सारी चीजों में अपने माइंडसेट को क्लियर कर देते तो आप एक बढ़िया स्मार्टफोन परचेस कर सकते, फिर चाहे वो किसी भी प्राइस रेंज पर क्यों ना हो। बट मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अगर आप एक 20 से 30,000 की रेंज में कोई फोन परचेस करते तो उसमें मुझे लगता है कि ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होते और आपका सारा काम पूरा हो जाएगा। बट अगर बजट फोन लेना है तो जो हमने अभी इस वीडियो में ऊपर आपको बताया वो सारी चीजें ध्यान में रखिए और फिर जाके एक बजट फोन लीजिए। आपके सारे कंफ्यूजन दूर रहेंगे और आप एक परफेक्ट स्मार्टफोन ले सकेंगे। उसी के साथ एक बढ़िया बोनस टिप देता हूं, अगर आप एक फ्लैगशिप फोन लेना चाहते हैं, आपकी बजट है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एक मिड रेंज प्राइस पर 30-40 हजार की प्राइस पर एक फ्लैगशिप फोन लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। पिछले साल वाले फोन्स लीजिए, पिछले साल वाले जो फ्लैगशिप फोन से वो लीजिए, वो अब आपको और कम प्राइस पर मिलेंगे, जिसमें सिर्फ अपडेट्स का में भी इशू हो सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस टॉप नॉच रहेगी और आपको मिड रेंज फोन की प्राइस पर एक फ्लैगशिप फोन को एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको एक बोनस टिप दे रहा हूं, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और ज्यादातर सेल का ध्यान रखिए, अगर आप अभी फोन परचेस करने के लिए निकल रहे तो सेल का ध्यान रखिए, सेल पर तो आपके और भी पैसे बच सकते हैं। तो आज दोस्तों मैंने आपको एक बढ़िया टिप दे दिया हो, एक गाइड दे दिया हो कि एक बढ़िया परफेक्ट स्मार्टफोन आप अपने लिए कैसे परचेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करिए, दूसरों तक भी शेयर करिए, उनको भी पता चले, और अगर आप नए तो सब्सक्राइब करिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।